हेलो दोस्तों, मैं धीरज कुमार अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्मार्ट स्टडी विद धीरज सर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 पीआरटी लेवल के एग्जाम के तहत जो है हम लोग देख रहे थे बिहार के प्रमुख जनजाति आंदोलन के बारे में। आज उन्हीं के बारे में हम आगे इसको लेकर के चलेंगे, क्योंकि कल जो है हमने थोड़ा बहुत कह सकते हैं बिहार के प्रमुख जनजाति आंदोलन के बारे में आप लोगों को बताया था। आज जो कुछ बचा हुआ है उसको लेकर के आए हैं, और आज ही ध्यान दीजिएगा बिहार के प्रमुख जनजाति जो आंदोलन है वो ध्यान दीजिएगा समाप्त हो जाएगा। इससे पहले हमने बिहार के बारे में और कह सकते हैं फसल उत्पादन क्षेत्र के बारे में बताया है, और इसके बाद पहले ध्यान दीजिएगा हमने कह सकते हैं और विभिन्न प्रकार के कह सकते हैं जो टाइप हैं उनके बारे में हमने आपको बताया है। आप जो है अगर हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और यह लेक्चर अगर आपको पसंद आए तो हमारे लेक्चर को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। आइए दोस्तों, हम लोग जो है आज बात करते हैं बिहार के प्रमुख जनजातीय आंदोलन के बारे में। जो कुछ बचा हुआ है उसके बारे में हम आज इसको बता करके आज इसको समाप्त करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ हम बात करते हैं तो बिहार के प्रमुख जनजातीय आंदोलन के बारे में। एक आंदोलन है खेरवार विद्रोह या खेरवार आंदोलन। ध्यान दीजिएगा, खेरवार आंदोलन की बात करें तो आपसे पूछेगा कि खेरवार आंदोलन कब हुआ था, तो आप कहेंगे 1874 में। कब हुआ था? 1874 में। खेरवार विद्रोह के नेतृत्वकर्ता यानी कि प्रमुख नेता कौन थे या नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो आप बताएंगे इसके जो नेतृत्वकर्ता थे भागीरथी माझी। कौन थे? भागीरथी माझी। ये देखिएगा, भागीरथी माझी थे। इन्होंने ध्यान दीजिएगा खेरवार विद्रोह की शुरुआत किया था। कब किया था? 1874 में। ध्यान देंगे, इस खेरवार विद्रोह का एक और नाम है यानी कि उपनाम है जिसको कहा जाता है सफाहार आंदोलन। क्या कहा जाता है दोस्तों? सफाहार आंदोलन कहा जाता है। और इस पर ध्यान दीजिएगा, इस विद्रोह में या इस आंदोलन में सिर्फ एक ही कार्य किया गया था कि एकेश्वरवाद व सामाजिक सुधार पर जोर दिया जाए। यानी कि जो समाज में कुरीतियां फैली हुई थी, और ध्यान देंगे जो विभिन्न प्रकार के बहुईश्वरवादी लोग थे उनको यह बताया जा रहा था, जागरूकता फैलाई जा रही थी कि ईश्वर ध्यान दीजिएगा एक है, यानी कि ईश्वर एकेश्वरवाद की बात किया गया। और जो समाज में कई कुरीतियां फैली थी उन समाज में कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया गया। अर्थात इसमें कार्य क्या हुआ, तो एकेश्वरवाद या सामाजिक सुधार पर जोर दिया गया। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ताना भगत आंदोलन। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जानते रहेंगे। ताना भगत आंदोलन ध्यान दीजिएगा कब हुआ था, तो 1914 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में। फिर से सुनेंगे, ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। सबसे ध्यान देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछेगा ताना भगत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो आप बताएंगे जतरा भगत। कौन थे? जतरा भगत थे। ताना भगत आंदोलन के ध्यान देंगे प्रमुख नेता जतरा भगत थे, यानी कि इन्होंने ही नेतृत्व किया था। और ध्यान देंगे यह आंदोलन पूछा जाएगा मुंडा विद्रोह के लगभग 13 वर्ष बाद। ध्यान देंगे कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, तो आप बताएंगे ताना भगत आंदोलन। यानी कि मुंडा विद्रोह के लगभग 13 साल बाद इस आंदोलन की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। ठीक, यहाँ पर देखिए एक छोटी से पॉइंट को और हम बताएं यहाँ पर अन्य तथ्य करके। यहाँ पर आपसे पूछा जाए एका आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे। एका आंदोलन इंपॉर्टेंट है, जानते रहेंगे। ये एका आंदोलन इंपॉर्टेंट है, इसको जानते रहेंगे। एका आंदोलन के नेतृत्वकर्ता ध्यान देंगे कौन है, तो मदारी पासी है। कौन है? मदारी पासी। और पूछेगा एका आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो आप बताएंगे 1921 ईस्वी में। यानी कि एका आंदोलन के नेतृत्वकर्ता मदारी पासी, और एका आंदोलन शुरू कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। फिर से ध्यान दीजिएगा, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत ध्यान देंगे कब हुई? 1914 में। इसके प्रमुख नेता कौन थे, तो जतरा भगत। ताना भगत, जतरा भगत, ये ख्याल होना चाहिए। और एका आंदोलन 1921 कौन है, तो मदारी पासी। क्लियर हुआ? आइए यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों। देखिएगा, आपसे कहेगा भूमिज विद्रोह, ये भी कह सकते हैं इंपॉर्टेंट ही है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट है। भूमिज विद्रोह की बात करेगा तो भूमिज विद्रोह की बात करें कब ध्यान देंगे हुआ भूमिज विद्रोह, तो 1832 ईस्वी में हुआ था। भूमिज विद्रोह कब हुआ? 1832 ईस्वी में। नेतृत्वकर्ता कौन थे इसके? गंगा नारायण सिंह थे। ठीक, भूमिज विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? गंगा नारायण
सिंह थे। ध्यान दीजिएगा, पूछा जाएगा गंगा नारायण सिंह का संबंध किस विद्रोह से है, तो आप बताएंगे भूमिज विद्रोह से है। ठीक, इसकी कह सकते हैं भूमिज विद्रोह का समापन कब हुआ, समाप्ति कब हुआ, तो 7 फरवरी 1833 ईस्वी को। ध्यान दीजिएगा, गंगा नारायण की मृत्यु हो गई। उनके मृत्यु के बाद यह आंदोलन धीरे धीरे शिथिल होने लगा और इसकी क्या हो गई, समाप्ति। तो समाप्ति कब हुआ, गंगा नारायण की मृत्यु के बाद। कब मृत्यु हुआ था, 7 फरवरी 1833 को हुआ था। आगे ध्यान देंगे, बहावी आंदोलन है। बहावी आंदोलन ध्यान दीजिएगा कब हुआ था, तो आप बताएंगे 1822 से लेकर के 1868 ईस्वी तक चला था। एक लंबा आंदोलन था बहावी आंदोलन, 1822 से लेकर के 1868 ईस्वी तक चला था। और इसका प्रमुख केंद्र क्या था, कहां पर यह आंदोलन सर्वाधिक चल रहा था, तो प्रमुख केंद्र ध्यान दीजिएगा पटना था। क्या था, पटना था। और नेतृत्वकर्ता में सबसे प्रमुख की बात करें तो सैयद वहाब थे। इस बहावी आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता दोस्तों ध्यान दीजिएगा कौन थे, सैयद वहाब थे। आपसे पूछा जाएगा बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो सैयद वहाब थे। बाद में ध्यान देंगे शाह वली उल्लाह, शाह वली उल्लाह ध्यान देंगे इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं, लेकिन सबसे प्रमुख नेता कौन थे, सैयद वहाब थे। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछेगा इसके प्रमुख नेता तो आप सैयद वहाब बताएंगे। यहाँ देखेंगे, यह एक मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन था, अर्थात मुस्लिम समाज में जो कुरीतियां फैली थी उसको सुधारने के लिए ध्यान दीजिएगा सैयद वहाब ने एक आंदोलन किया था, वहाबी आंदोलन। और यह आंदोलन 1822 से लेकर के 1868 ईस्वी तक पटना में ध्यान दीजिएगा चला था। क्लियर हुआ। यहाँ पर देखिएगा अवध किसान सभा का गठन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, आपसे पूछा जा सकता है कि अवध किसान सभा का गठन कब हुआ था, तो आप बताएंगे अवध किसान सभा का गठन ध्यान दीजिएगा अक्टूबर 1920 में हुआ था। अक्टूबर 1920 में अवध किसान सभा का गठन ध्यान दीजिएगा अक्टूबर 1920 में हुआ था। किसके प्रयास से हुआ था, तो बाबा रामचंद्र के प्रयास से हुआ था। किसके प्रयास से, बाबा रामचंद्र के प्रयास से। या बाबा रामचंद्र का संबंध किस ध्यान देंगे कह सकते हैं, सभा के गठन से है, तो आप बताएंगे अवध किसान सभा के गठन से है। मोपला विद्रोह, ये भी इंपॉर्टेंट है। मोपला विद्रोह ध्यान दीजिएगा, हालांकि अलग राज्य का था, केरल का था, लेकिन फिर भी ध्यान देंगे बीपीएससी के एग्जाम में बराबर हमको देखने को मिल जाता है, पूछता है ये, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मोपला विद्रोह ध्यान दीजिएगा कब हुआ, 1921 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1921 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था, केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। नेता प्रमुख कौन थे, ये पूछा जा सकता है। इसके प्रमुख नेता अली मुसलियार थे। पूरा नाम था अली मुसलियार, अली मुसलियार नाम था, हमने मुसलियार लिखा है लेकिन उनका पूरा नाम था अली मुसलियार। ध्यान दीजिएगा, मोपला विद्रोह इंपॉर्टेंट है, केरल के मालाबार में। कब हुआ था, 1921 में हुआ था। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यह था बिहार के प्रमुख जनजातीय आंदोलन, और जिसके बारे में हमने 2 लेक्चर में आपको इसको अच्छे से बता दिया, समझा दिया है। आप इस लेक्चर को अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको यह ध्यान दीजिएगा जनजातीय आंदोलन के बारे में पता चल जाएगा, और कहीं ना कहीं आपका जो 1 से 2 नंबर पूछता है यह आपका क्लियर हो जाएगा और आपके लिए कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। ध्यान दीजिएगा, अगर ये हमारा लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इस लेक्चर को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलेंगे। और आप हमारे चैनल से अगर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपको ध्यान देंगे जो भी नए वीडियो मिले उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसका जो है लाभ उठा सकें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, धन्यवाद।